गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो टुडेज टॉपिक इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालते हैं। तो सपोज आपका एक यूनिवर्सल सेट है U और इसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 अप टू 10 और एक सेट दिया हुआ है A। इसमें जो एलिमेंट हैं उसमें मैं केवल इवन नंबर ले रहा हूँ। तो हमें इस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट का जो साइन होता इसको इस तरह से या A टू द पावर C या A मोस्टली हम A यूज करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट यानी A इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है U माइनस A। तो ये डिफरेंस ऑफ सेट ये पिछले टर्म में बताया था मैंने, यानी U के वो एलिमेंट जो A में नहीं है उनको कलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर एक एक करके देखते हैं। देखिए 1 को इन दोनों सेट में देखते हैं। 1 U में है, इसमें नहीं है तो एक 1 आएगा। 2 दोनों में है, नहीं आएगा। ऐसे फिर आएगा नेक्स्ट 3 4 नहीं आएगा। देन कम टू 5 6 दोनों में है। देन 7 देन 9। तो ये कहलाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो ये तो पहली मेथड है, कैलकुलेशन मेथड बोला जाता है इसका। तो 3 तरीके से होता है ये, जैसे आपने यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस पढ़ा था, वैसे ही कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो इसके लिए हमें यूनिवर्सल सेट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये फर्स्ट मेथड है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट यानी कैलकुलेशन मेथड। सेकेंड तरीके से वेन डायग्राम में इसको कैसे शो किया जाता। तो वेन डायग्राम के लिए हम लास्ट वीक की तरह जैसे हमने बनाए थे, मैंने बनाया था आपको, वेन डायग्राम हमेशा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर बनाया जाता है। ये रेक्टेंगल बनाया हमने, अंदर या बाहर यू लिखना ज़रूरी है। ये यू लिख दिया क्योंकि यहाँ पर सिंगल ही सेट है। तो एक सर्किल बनेगा, ए लिख देंगे इसमें। ए के एलिमेंट इस सर्किल के अंदर लिखेंगे 2 4 6 8 10। अब यूनिवर्सल सेट के बाकी एलिमेंट कौन कौन से बचे। 1 3 5 7 9। तो ये हमने यू के और ए के, यू के एलिमेंट यानी यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट और ए के एलिमेंट ये लिख लिए। अब हमें इसमें A को शो करना है। तो A होता है आपका U माइनस ए, यानी यूनिवर्सल सेट में से सेट A को हटा देंगे तो हमारा कौन सा पोर्शन बचेगा, ये वाला, इनसाइड द रेक्टेंगल बट आउटसाइड ऑफ सेट ए। और यहाँ पर लिखेंगे सेट ए पोर्शन इज A। ये तो दूसरी मेथड है। तीसरा सिंबॉलिक नोटेशन में हम इसको कैसे लिखेंगे, A x बिलोंग्स टू A, यानी कोई भी अगर A यानी A के कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है तो इट मीन्स x बिलोंग्स टू U, कि ये यूनिवर्सल सेट का ही एलिमेंट होगा। एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू A, यानी जिसको हम बोलते हैं कि कॉम्प्लीमेंट में वही सेट आते हैं जो A में ना हो लेकिन U में हो, यानी U के वो सारे एलिमेंट जो A में नहीं हो तो वो आपके A यानी इसके कॉम्प्लीमेंट में आते हैं। तो ये तो तीनों मेथड से मैंने इसको बता दिया। नेक्स्ट आता है सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ये क्या क्या है। तो पहली A यूनियन A इक्वल्स टू U, यानी सेल्फ सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है। दूसरा इसी में A और A का इंटरसेक्शन, दैट इज A इंटरसेक्शन A, यानी A और A में जैसे अभी मैंने बताया कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो ये फाइस होता है इक्वल्स टू नल सेट। ये कहलाता है कॉम्प्लीमेंट लॉ, COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट लॉ। दूसरा A यूनियन B होल्ड इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B एंड A इंटरसेक्शन B होल्ड इक्वल्स टू A यूनियन B। ये वाला रूल कहलाता है आपका
डी मॉर्गन्स लॉ। ध्यान से देखिए, अगर होल ब्रैकेट के अंदर यूनियन है यानी यू है तो ये बाहर आकर इंटरसेक्शन हो जाता है, ऐसे इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाता है। थर्ड, ए डैश का होल डैश यानी डबल कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इक्वल्स टू ए, ये कहलाता है डबल कॉम्प्लीमेंट MENTATI1 डबल कॉम्प्लीमेशन। नेक्स्ट, फाई डैश इक्वल्स टू यू, फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट और यू का कॉम्प्लीमेंट फाई यानी नल सेट के इक्वल होता है, तो ये कहलाता है एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट रूल। तो ये चार इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। अब मैं आपको डी मॉर्गन्स लॉ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है, ये आपके न्यूमेरिकल पोर्शन में भी शो करता आता और इसका वेन डायग्राम बता रहा हूँ। देखिए, इसको आप देख लीजिए, जिससे से लेफ्ट साइड का फिगर जैसा होता है वैसे ही राइट साइड का होता है। तो फर्स्ट जो है ए यूनियन बी होल डैश इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो मैं इसका फिगर बना रहा हूँ आपके लिए, राइट साइड वाले का फिगर भी यही वाला बनता है। इसके लिए आप रेक्टेंगल बनाएंगे, ये यूनिवर्सल सेट हो गया आपका। अब दो सेट हैं आपके यहाँ पर, तो दो सर्किल बनाएंगे आप। ये ए सेट है, ये बी है, ये इंटरसेक्शन कहलाता है। तो जब आप इस तरह से दो सेटों को दिखाएंगे तो लेफ्ट साइड ए यूनियन बी होल डैश में इन सर्किल के बाहर का पोर्शन शेडेड करेंगे और नीचे लिख देंगे कि द शेडेड पोर्शन इज ए यूनियन बी होल डैश। राइट साइड का फिगर भी यही बनना है। और इसको कैलकुलेशन मेथड से अगर करना हो तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, ए यूनियन बी होल डैश इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। जैसे अभी अगर आपको ए डैश निकालना आ गया है तो ए यूनियन बी का होल डैश निकालने के लिए पहले ए और बी की हेल्प से ए यूनियन बी निकालेंगे, एक सेट निकलेगा, फिर यू से ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे। ये कैलकुलेशन मेथड है आपका। ऐसी सेकेंड वाले का डी मॉर्गन्स लॉ, ये वाला, ये है ए इंटरसेक्शन बी होल डैश इक्वल्स टू ए डैश यूनियन बी डैश। इसका अगर हम फिगर बनाएंगे तो इसका फिगर कैसे बनेगा आपका, तो वही ये यूनिवर्सल सेट है, दो सर्किल बनाएंगे हम ए बी। देखिए ए यूनियन बी में तो ये पूरा पोर्शन के बाहर का होता, ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पोर्शन कहलाता, ये पिछली क्लास में बताया है आपको मैंने। तो ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी होल डैश में इस पोर्शन के अलावा जितना भी पोर्शन होगा वो वाला पोर्शन आपका शेडेड हो जाएगा और नीचे लिखेंगे आप कि द शेडेड पोर्शन इज ए इंटरसेक्शन बी होल डैश। ऐसी राइट साइड का फिगर जब बनाएंगे तो राइट साइड का भी ये फिगर बनेगा। ये तो आपका वेन डायग्राम हो गया। अगर आपको ए इंटरसेक्शन बी होल डैश निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे, यानी यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट जो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है वो आपका जो है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश हो। तो इसी पे बेस्ड एक्सरसाइज आपकी आती है, एक्सरसाइज 1.5। कुछ में आपको डायग्राम बनाने हैं, डायग्राम केवल यही बनेंगे। देखिए आपकी ए डैश है, बी डैश है, जैसे ए डैश बनता है वैसे ही बी डैश, या ए यूनियन बी होल डैश या ए इंटरसेक्शन बी होल डैश। और बाकी में आपका कैलकुलेशन मेथड जिसमें एलिमेंट दिए होंगे, जिस तरह से मैंने ये वाला किया है तो उसी तरह से आपको यहाँ पर निकालने पड़ेंगे। तो इन क्वेश्चनों को मैं आपके लिए भेज रहा हूँ, तो इनको आपको अपनी कॉपी में लिख लेना।